ATIAC एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है स्टार्टअप वर्ल्ड में, बिकॉज ATIAC सर्टिफिकेशन लेने के बाद एलिजिबल स्टार्टअप्स को जो है 3 साल तक बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता उनके प्रॉफिट और गेन्स पर। अगर हम सेक्शन ATIAC की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2017 1 अप्रैल को, और इसको इंट्रोड्यूस करने का रीज़न जो था वो यही था कि एलिजिबल स्टार्टअप्स को टैक्स फ्री बनाया जाए और उसको स्टार्टिंग के ईयर में कोई भी टैक्स बर्डन उन पर ना डाला जाए। तो देखिए, अगर हम पर्पस की बात करें तो सेक्शन ATIAC को इंट्रोड्यूस करने के पीछे पूरे 4 पर्पस थे। पर्पस नंबर 1 ये था कि एलिजिबल स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग ईयर्स में, फॉर्मेटिव ईयर्स में उनके ऊपर टैक्स का कोई भी बर्डन ना डाला जाए और वो इनोवेशन की तरफ या फिर टेक्नोलॉजी की तरफ खुले दिमाग से, यानी कि बिना किसी टैक्स के बर्डन से काम करें। दूसरा पर्पस ये था कि स्टार्टअप्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करा जाए टू कंप्लाई विद द टैक्स लॉस। और तीसरा पर्पस ये था टू फॉस्टर इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी अमंग स्टार्टअप्स। और फोर्थ पर्पस था कि डोमेस्टिक कंपनीज को इंसेंटिव दिया जाए टू इन्वेस्ट इन एलिजिबल स्टार्टअप्स। और सेक्शन ATIAC में डोमेस्टिक कंपनीज अगर एलिजिबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं तो उनको उनके कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये मोटे मोटे 4 पर्पस थे सेक्शन ATIAC को इंट्रोड्यूस करने के। और अगर हम सेक्शन ATIAC के बेनिफिट्स की बात करें तो इसका बेनिफिट नंबर 1 यही था कि एलिजिबल स्टार्टअप्स को जो है टैक्स फ्री रखना, उनके ऊपर कोई भी एडिशनल बर्डन ना डालना ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स, सो दैट वो इनोवेशन की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ काम कर सके, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि एलिजिबल स्टार्टअप्स को, यानी कि जिनके पास ये सर्टिफिकेशन होगी, उनको कोई भी एडवांस टैक्स या कुछ नहीं पे करना पड़ेगा ड्यूरिंग 3 ईयर्स जिसमें वो ये टैक्स एग्जेम्पशन अवेल करते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये है कि इस एग्जेम्पशन को लेना, यानी कि सेक्शन ATIAC में जो 3 साल की विंडो मिलती है कॉन्जिक्यूटिवली इनकम टैक्स ना देने की प्रॉफिट्स पर, उसकी एप्लीकेशन काफ़ी आसान है और सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो देखिए, अभी अभी हमने बात करी कि सेक्शन ATIAC में जो स्टार्टअप्स को 3 साल के लिए टैक्स फ्री रखा गया है इनकम टैक्स से उनके प्रॉफिट और गेन्स पे, उसका क्या पर्पस है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको अपने स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा DPIIT की वेबसाइट से। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है कि आपका स्टार्टअप जो है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। आपका स्टार्टअप प्राइवेट लिमिटेड LLP या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका स्टार्टअप जो है वो किसी यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया हो, उससे मास क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो देखिए, ये सब डिटेल्स डालकर आप अपने स्टार्टअप का DPIIT सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और जैसे ही आपके पास रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप उसके बाद फर्दर सर्टिफिकेशन, यानी कि उसके बाद एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड होता है इनकम टैक्स का, उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है फॉर ATIAC टैक्स एग्जेम्पशन। तो देखिए, उसका प्रोसेस भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनलाइन है। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से हैं कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अगर आपकी एक LLP है तो LLP डीड चाहिए होगी, वहीं अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, CA सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चाहिए होगी। हमें लास्ट 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए होगी। अगर नहीं है तो जब से कंपनी बनी है तब से लेकर आज तक की इनकम टैक्स रिटर्न्स चाहिए होगी। आपके स्टार्टअप का पिच डेक चाहिए होगा और आपके स्टार्टअप की एक स्मॉल वीडियो चाहिए होगी जिसमें आप अपने स्टार्टअप के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स मिलते ही हम IMB यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड को सेक्शन ATIAC में टैक्स एग्जेम्पशन के लिए फाइल कर सकते हैं। और अगर हम यूजुअली बात करें कि IMB यानी कि इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड कितना टाइम लेता है ये सर्टिफिकेशन देने में, देखिए ये वेरी करता है। कुछ केसेस में तो ये सर्टिफिकेशन जो है मात्र 1 महीने में भी आ गई थी, बट कुछ केसेस में सर्टिफिकेशन आने में 6 से 7 महीने भी लग गए थे। और उसके बाद अगर एप्लीकेशन फाइल करने के बाद ऐसा भी हो सकता है
कि IMB को कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो वो उसके लिए क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि आपका स्टार्टअप जो है अभी एलिजिबल नहीं है टैक्स एग्जेम्पशन लेने के लिए, तो उस केस में वो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हमने बात करी कि सेक्शन 80IAC टैक्स एग्जेम्पशन क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको लेने का प्रोसेस क्या है। देखिए, अगर आप भी अपने स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट और टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे डेडिकेटेड बिजनेस कंसल्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए या फिर ये प्रोसेस कराने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।